हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज, परमात्मा की बुद्धिमत्ता कितनी अपार है। उसने सब कुछ को बड़े विशिष्ट ढंग से बनाया है। सुसमाचार लेखकों को ईश्वर ने कितना बड़ा वरदान दिया कि वे आत्मा से आविष्ट होकर ईश्वर के दिव्य वचन को हम तक पहुंचाए, कि युगों युगों तक हम ईश्वर के दिव्य वचन के द्वारा आविष्ट हो सकें, प्रकाशित हो सकें, संचालित हो सकें। 29वां सामान्य सप्ताह 18 अक्टूबर 2022 मंगलवार, संत लूकस एवांजलिस्ट का पर्व। पहला पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 4 पद संख्याएं 10 से 17 तक, और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्याएं 1 से 9 तक। हमारे दो दो हाथ, दो दो पैर, दो दो आंखें, दो दो कान। क्या आपने कभी सोचा है कि ये एक दूसरे के पूरक हैं? दिन रात का पूरक है, सुबह शाम का पूरक है, चांद का उगना सूरज का पूरक है, मां का होना पिताजी का पूरक है। ऐसे ही है समस्त सृष्टि। धर्मशास्त्र बाइबल के सुसमाचार भी इसी तरह के हैं। नए व्यवस्थान के 4 सुसमाचार हैं, वे भी एक दूसरे के पूरक हैं। संत मती ने अपने लेख को, अपने सुसमाचार को, ईश्वर के संदेश को यहूदियों को समर्पित किया। वे यहूदियों के बीच में कार्य किए, लेकिन उसके विपरीत संत पौलुस और लूकस, जिन्होंने गैर यहूदियों के बीच मुक्ति का कार्य किया, इसलिए गैर यहूदियों के बीच रहकर ईश्वर के वचन को अति विशिष्ट ढंग से प्रस्तुत किया, अनुभव किया और हिम्मत किया, और उन्होंने उस जीवंत वचन को सदा के लिए लिख डाला। ईश्वर की प्रकाशना का एक विशिष्ट रूप हम संत लूकस के सुसमाचार में देखते हैं, जो दूसरे सुसमाचारों का पूरक है। हर सुसमाचार अपने आप में विशिष्ट है, अनोखा है, अद्वितीय है। भले समारी का दृष्टांत, धनी और लाजरुस का दृष्टांत, भले डाकू का दृष्टांत, प्रभु यीशु के बालकपन का चित्रण, ये सभी संत लूकस के सुसमाचार की विशिष्टताएं हैं। संत लूकस का पर्व मनाते हुए हम ईश्वर के दिव्य वचन के लिए उन्हें धन्यवाद दें, जिसे संत लूकस ने हमारे लिए प्रस्तुत किया है, जो जीवंत और सशक्त है। संत लूकस का सुसमाचार ईश्वर केंद्रित है और उसका मुख्य केंद्र ईसा है। संत लूकस प्रस्तुत करते हैं कि ईसा आत्मा और प्रार्थना केंद्रित जीवन बिताए, और जिस तरह से ईसा ने इस संसार में रहकर आत्मा केंद्रित जीवन बिताया, प्रार्थना केंद्रित जीवन बिताया, हरेक मनुष्य को, हरेक इंसान को, मुझे और सबको प्रार्थना केंद्रित और आत्मा केंद्रित होकर अपने जीवन को संचालित करना है। सुसमाचार में यह स्पष्ट है कि बिना प्रार्थना के और बिना पवित्र आत्मा के कुछ भी नहीं होता। लूकस का संदेश गैर यहूदियों के लिए और ईश्वर के प्रेम को गैर यहूदियों के बीच बड़े जीवंत ढंग से प्रस्तुत करने के लिए हमेशा जाने जाएंगे। जकारिया और एलिजाबेथ, मेरी और जोसेफ, सिमियोन और अन्ना, ईसा के 12 शिष्य और 72 शिष्य, और
संत लूकस के सुसमाचार में नारियों को भी विशेष स्थान मिला है। ये संत लूकस के सुसमाचार की विशिष्टता है और ये विविधता लाती है। संत लूकस वैद्य होकर ईसा के दिव्य वचन को जीवंत और आत्मापूर्ण ढंग से हमारे लिए प्रस्तुत करते हैं। हम उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करें, हम ईश्वर के वचन के प्रति प्रेम बढ़ाएं, दिव्य वचन को गहराई से पढ़ें, मनन चिंतन करें, सत्य को जानें और मुक्ति की ओर कदम बढ़ाएं। यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है, क्योंकि सुसमाचार ही हमारे विश्वास को बढ़ाता है और हमें मुक्ति की मार्ग की ओर ले चलता है। आज के सुसमाचार में ईसा ने अपने शिष्यों को शांति का दूत बनाकर दुनिया के कोने कोने में भेजा। हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है शांति की। हर एक व्यक्ति को, हर एक परिवार को, जहाँ भी मानव समुदाय है, शांति की ही सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। शांति यानी उर्दू में कहा जाता है सुकून। जहाँ ईश्वर है वहीं सुकून है। शांति आत्मा में होने का अनुभव है। जो भी व्यक्ति आत्मा में होगा वह शांति में होगा। शांति हमारी आत्मा का गुण है। शांति हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ईश्वर की उपस्थिति हमें शांति का अनुभव देती है। जब हम स्वयं में स्थिर हैं, जब हम स्वयं में स्थापित हैं, तो हम शांति का अवश्य अनुभव करेंगे। इसलिए ईसा ने अपने शिष्यों को इसलिए भेजा कि वे ईश्वर में स्थापित हों, अपने आत्मा में स्थापित हों, स्वयं को जाने कि वे ईश्वर के प्रतिरूप हैं। तभी वे शांति और शांति प्रिय हो सकते हैं। हमारा अपने बाहर होना, शरीर में होना, मन में होना, इस रंगीले और बाहरी जगत में होना ही हमें अशांत कर देता है। जो भी अपने आत्मा में नहीं होता वह बेहोश होता है। आध्यात्म में चलने का सबसे बड़ा तोहफा है शांतिमय जीवन। ईश्वर यही चाहता है कि हम इस धरती पर स्वर्ग के राज्य का अनुभव करें। और ये कैसे होगा? जब हम स्वयं के अंदर हैं, जब हमें खुद का बोध है, हम आत्मचिंतन करते हैं कि हम आत्मा हैं और आत्मा में रहकर ही हम शांति प्रिय होते हैं, शांतिपूर्ण अनुभव में बढ़ते हैं और शांति के दूत बनते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं संत लूकस के लिए, जिन्होंने तेरे दिव्य वचन को अनुभव किया, तेरे दिव्य वचन को गैर यहूदियों के बीच में बांटा। उन्होंने ईश्वर के पवित्र आत्मा को जीवंत ढंग से अनुभव करते हुए शब्द के सामर्थ्य को अनुभव किया कि शब्द में ईश्वर है, ईश्वर ही शब्द है। आदि में शब्द था जो मानव रूप धारण किया। संत लूकस के सुसमाचार के द्वारा विशेष करके गैर यहूदियों को विशेष आशीष और कृपा मिली, उनका विश्वास बढ़ा और लोग मुक्ति का अनुभव किए। हे प्रभु, हमारे विश्वास को बढ़ाइए, हमें प्रार्थना करना सिखाइए और तेरे दिव्य वचन के प्रति हमारा प्रेम बढ़े और हम आध्यात्मिक बने, इस संसार में शांतिमय जीवन बिताएं और
सारे संसार के लिए शांति के दूत बने। आमीन।